बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी उनजिला इरफान भी। सबसे पहले आपको बताएं कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शुरू हो चुका है। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया है। जवाब में कहा गया है कि मुल्जिमान के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये ज़रूरी है कि उनके ट्रायल किए जाएँ। जो मुल्जिमान कसूरवार साबित ना हुए उन्हें बरी कर दिया जाएगा। ट्रायल सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के नताइज से मशरूत रहेंगे। मजमूई तौर पर 102 अफराद को आर्मी एक्ट 1952 के तहत हिरासत में लिया गया था। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत पर अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करवाई थी कि अदालत को आगाह किए बगैर ट्रायल शुरू नहीं होगा। उधर फौज की हिरासत में 9 मई के 9 मुल्ज़मान का सुप्रीम कोर्ट से रुजू, मुकदमे में फरीक बनाने और मिलिट्री अथॉरिटी को जल्द ट्रायल मुकम्मल करने की इस्तदा। 9 मई वाक़यात में मुलव्विस सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि 9 और 10 मई के वाक़यात की रोशनी में 102 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार अफराद रावलपिंडी GHQ, कोर कमांडर हाउस लाहौर, PF बेस मियांवाली, ISI दफ्तर फैसलाबाद और दीगर मकामात पर हमले में मुलव्विस हैं। गिरफ्तार अफराद के इंसाफ के हक के लिए फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू किया गया है। फौजी अदालतों में ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे के फैसले से मशरूत होगा। फौजी अदालतों में ट्रायल के दौरान कसूरवार साबित न होने वाला बरी हो जाएगा। कसूर वालों को मामूली सजाएं होंगी। सजा याफ्ता शख्स कानून के मुताबिक मुतलका फोरम से रुजू कर सकेगा। जबकि 9 और 10 मई के वाक़यात में मुलव्विस जो अफराद जुर्म के मुताबिक कैद काट चुके उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस होने के इल्जाम में गिरफ्तार 9 मुल्जिमान ने फरीक बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मिलिट्री अथॉरिटी का दौरान हिरासत सलूक अच्छा है। हमें मिलिट्री अथॉरिटी से इंसाफ का मुकम्मल यकीन है। सुप्रीम कोर्ट हमें फरीक बनाकर मिलिट्री अथॉरिटी को जल्द ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत करेगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वापस आते ही मुतहर्रिक। जाती उम्रा में नून लीग के रहनुमाओं का मुशावरती इजलास हुआ। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़ और अता तारड़ समेत दीगर कायदीन की शिरकत। मुल्क के मुआशी और सियासी हालात पर तबादला ख्याल। आज़म नज़ीर तारड़ और अता तारड़ की नवाज शरीफ को केसेस पर ब्रीफिंग। नवाज शरीफ ने कहा कि हमारे खिलाफ सियासी बुनियादों पर केसेस बनाए गए। उम्मीद है कि अदालतों से इंसाफ मिलेगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ वतन वापसी के बाद सियासी महाज पर सरगर्म। जाती उम्रा में मरकजी क़ियादत की अहम बैठक बुला ली। इजलास में पार्टी की सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी अहले खाना के हमरा जाती उम्रा पहुंचे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी अहम बैठक में शरीक हुई। इजलास में साबिक वफाकी वुज़रा आज़म नज़ीर तारड़, इसहाक डार समेत अहम रहनुमा भी मौजूद थे। साबिक वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने शुरका को कानूनी मामलात पर ब्रीफिंग दी। इजलास में नवाज शरीफ की मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात के बारे में भी मुशावरत की गई। इजलास में आइंदा आम इंतखाबात, अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस तोशाखाना केस समेत दीगर अहम कानूनी मामलात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। ज़राए के मुताबिक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सोमवार के रोज इस्लामाबाद रवानगी मुतवक्को है, जहाँ वो अहम पार्टी रहनुमाओं समेत कानूनी और आईनी माहिरीन से मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए गुलाम अहमद बलोर की जाती उम्र आमद, अंदर जाने की इजाज़त ना मिली, मुलाकात किए बगैर वापस लौट गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गुलाम अहमद बलोर ने कहा कि मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए नवाज शरीफ बेहतरीन मुदब्बिर हैं। मज़ीद कहा कि नवाज शरीफ ने जेल में बहुत कड़ा वक्त गुजारा है। इस वक्त इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए। मुल्क मुश्किलात में फंसा है। इलेक्शन में जो भी इक़्तिदार में आए वो तमाम इदारों को साथ लेकर बैठे। इदारे नवाज शरीफ का साथ दें तो वो मुल्क को मुश्किलात से बाहर निकाल लेंगे। टीवी पर देखा जलसे में काफ़ी लोग थे, तादाद नहीं बता सकता। जलसा बड़ा और अच्छा था। नवाज शरीफ की तकरीर ने बता दिया कि वो माजी की तलखियां नहीं भूले। उनका बयानिया अभी भी माजी के मज़ार पर इस्तवार है। तहरीक इंसाफ का नून लीग के जलसे पर रद्द-ए-अमल। डॉक्टर सैफ का कहना है कि नवाज शरीफ ने नाम नहीं लूंगा कहकर बहुत से नाम ले लिए, इंतकाम ना लेने का कहकर बहुत कुछ कह भी गए। उनकी इंतकाम की आग अभी तक सर्द नहीं हुई है। सारा टब्बर कई बार इक़्तिदार करने के बाद फिर कौम को लूटने के लिए निकल पड़ा है। जलसा ठुस था। बिरयानी की दावत पर इतने ही लोग जमा किए जा सकते थे जितने अफराद नून लीग के जलसे में गए। इतने तो हम एक हल्के से जमा कर लेते हैं। कौम को अदाकारों से ज़्यादा बाकिरदारों की ज़रूरत है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने नवाज शरीफ का
استقبال کرنے پر وضاحت پیش کر دی۔ اون چودھری کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے استقبال کے لیے ذاتی حیثیت میں گیا، شہباز شریف کی کابینہ کا رکن تھا۔ واصف بتائیے گا کیا اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں؟ واصف ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما اون چودھری نے نواز شریف کا استقبال کرنے پر وضاحت پیش کر دی ہے۔ اور نون لیگ کے بعد پیپلز پارٹی کا بھی لاہور میں جلسے کا فیصلہ، 30 نومبر کو پاور شو کے لیے صوبائی تنظیموں سے تجاویز طلب۔ 18 اکتوبر کے جلسوں کی صورتحال پر بھی رپورٹ طلب۔ 30 نومبر کو مینار پاکستان پر جلسہ ہوگا یا نہیں، فیصلہ مرکزی، صوبائی اور مقامی قیادت کی مشاورت سے ہوگا۔ جلسہ گاہ بھرنے کے لیے بھی صوبائی قیادت سے رپورٹ طلب۔ پنجاب پر قدم جمانے کے لیے پارٹی تنظیموں اور ٹکٹ ہولڈرز کو خصوصی ٹاسک سونپے جائیں گے۔ اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں کہ صرف نواز شریف کو ہی نہیں بلکہ چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائش گاہ زمان پارک کو بھی سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے۔ پنجاب میں 100 ہاسپٹلز کا کام شروع ہو گیا ہے۔ لاہور کے تمام علاقوں میں ترقیاتی کام کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب یہاں پہ تھے لاہور میں، تو ان کو بھی پراپر سیکیورٹی مل رہی تھی۔ زمان پارک میں دیکھیں پولیس کی سیکیورٹی تھی، سارا کچھ تھا۔ تو یہ نہیں ہے کہ خالی میاں صاحب کو مل رہی ہے یا کسی اور کو مل رہی ہے، سب کو ملی۔ آپ لوگوں نے ساروں نے دیکھا جس ٹائم زمان پارک تھے، ہمارے تقریباً 200-250 بندہ پولیس کا وہاں لگا ہوا تھا۔ پی آئی سی کا انشاءاللہ 28 اکتوبر کو یا 29 اکتوبر کو پی آئی سی کی ایمرجنسی کی ریویمپنگ ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اوور آل اس ٹائم پہ 100 ہاسپٹلز ہیں جن کا پنجاب میں ریویمپنگ کا کام شروع ہو گیا ہے یا کچھ کا کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ ہمیں بڑی امید ہے کہ میکسیمم جو کام ہے وہ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن ہے کہ اس وقت تک کمپلیٹ ہو جائے۔ 750 تھانے ہیں، 750 کے 750 تھانوں کی ریویمپنگ کا کام اگلے میرے خیال میں 1 ماہ میں وہ بھی شروع ہو جائے گا۔ یہ میرا وعدہ ہے، جو ورکنگ جنرل ان کو کوئی نہ کوئی اچھی چیز دے کے جاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ فواد چودھری اور فاروق حبیب کی جہانگیر ترین سے ملاقات، آئندہ کی سیاسی حکمت عملی اور پارٹی امور پر مشاورت ہوئی۔ سابق وزیر غلام سرور خان کی بھی آئی پی پی میں شمولیت کا امکان ہے، کل اہم پیش رفت کا امکان ہے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو ڈاکٹر فاروق ستار نے متحدہ قومی موومنٹ میں شمولیت کی دعوت دے دی۔ کہا مفتاح اسماعیل کے معاشی ویژن کی ایم کیو ایم کو ضرورت ہے۔ اور مفتاح اسماعیل کی مشترکہ قومی ایجنڈے کی جدوجہد کے لیے ایم کیو ایم سے بہتر کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے۔ اسی حوالے سے راشد صدیق کی رپورٹ دیکھیے۔ مفتاح اسماعیل کو ایم کیو ایم میں شمولیت کی دعوت، سینئر ڈپٹی کنوینر فاروق ستار نے جمعے کو ان سے ملاقات کی۔ ملک کے معاشی سیاسی حالات اور آنے والے انتخابات پر تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ وطن عزیز کو درپیش مسائل کا حل مشترکہ قومی ایجنڈا ہے۔ فاروق ستار کی دعوت پر مفتاح اسماعیل نے کہا کہ وہ سوچ بچار کے بعد جواب دیں گے۔ شہباز حکومت میں وزیر خزانہ کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد مفتاح اسماعیل کے لیگی قیادت سے تعلقات میں سرد مہری کا شکار تھے۔ انہوں نے اسحاق ڈار کی پالیسیوں سے اختلاف کا کھل کر اظہار کیا۔ اس دوران انہوں نے ملک میں سیاسی اصلاحات کے لیے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ کھوکھر کے ساتھ مل کر ری امیجن پاکستان کے نام سے پلیٹ فارم بنایا۔ انہوں نے رواں برس 24 جون کو مسلم لیگ نون سے راہ جدا کر لی تھی۔ راشد صدیق، GNN کراچی۔ قبلہ اول امت مسلمہ اور اسرائیل کے مظالم کے خلاف سب متحد ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال کا حیدرآباد میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے منعقدہ ریلی سے خطاب۔ مصطفیٰ کمال کا مزید کہنا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے حصے تک تکلیف جاتی ہے۔ صحیح کہتی ہے دنیا کہ مسلمان ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، مسلمان منتشر ہیں۔ ایم کیو ایم کا بس، ہمارا بس تمام عالم کے مسلمانوں کو ایک جگہ کرنے پہ نہیں چلتا۔ یہ فلسطین میں شہید ہونے والے بچے ناکام نہیں ہوں گے، وہ تو فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ اس قبلہ اول کا دفاع کرتے ہوئے وہ کامیابی سے جنتوں کے اعلیٰ خانوں میں جاتے چلے جا رہے ہیں۔ سیاسی پارٹی کے لوگوں، امتحان ان بچوں کا نہیں ہے، امتحان ہمارا اور تمہارا ہے۔ وہ تو کامیاب ہیں، شہید ہو کر جنتوں میں جا رہے ہیں۔ آج ہم اس زمانے میں زندہ ہیں جس زمانے میں یہ ظلم و بربریت کا تماشا جاری ہے۔
आगे बढ़ेंगे। IMF के मुतालबे पर हुकूमत का गैस की कीमत में 100% इजाफे का फैसला। गैस सेक्टर के गर्दशी कर्जे पर काबू पाने के लिए गैस 100% से ज़्यादा महंगी करने की समरी कल ECC के इजलास में पेश की जाएगी। 1 MMBTU इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए गैस की कीमत 2000 से बढ़ाकर 3500 रुपये करने की तजवीज़ है। हुकूमत का आवाम पर गैस बम गिराने का मंसूबा। गैस की कीमतें 100% से जायद बढ़ाने का फैसला। राय के मुताबिक गैस सेक्टर का गर्दशी कर्जा 2700 अरब रुपए तक पहुंच गया। वजारत खजाना ने गर्दशी कर्जे पर काबू पाने के लिए गैस 100% से जायद महंगी करने का मंसूबा तैयार कर लिया। गैस की कीमतों में इजाफे से मुतालिक समरी पीर को ECC इजलास में पेश की जाएगी। जराये के मुताबिक 1 MMBTU इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए गैस की कीमत 2000 से बढ़ाकर 3500 रुपए करने की तजवीज है। कीमतों में इजाफे से माहाना 0.6 हेक्टोमीटर गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का बिल 300 से बढ़कर 600 रुपए और 1 हेक्टोमीटर गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का बिल 400 रुपए से बढ़कर 1000 रुपए हो जाएगा। जराये का कहना है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज का टैरिफ 2050 रुपए, गैर बरामदी सनतों के टैरिफ में 1400 रुपए और CNG के लिए गैस की कीमत 2595 रुपए फी MMBTU बढ़ाने की तजवीज़ है। बात करेंगे तलबा के एहतजाज की। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के BS ब्रिजिंग प्रोग्राम के तलबा डिग्री और रिजल्ट कार्ड जारी न होने पर सरापा एहतजाज है। इसी हवाले से औरंगजेब मलिक की रिपोर्ट देखें। हायर एजुकेशन कमीशन ने मास्टर्स की 2 साला डिग्री का प्रोग्राम खत्म किया तो तमाम यूनिवर्सिटीज की तरह GC यूनिवर्सिटी ने 2 साला डिग्री हासिल करने वाले तलबा को 4 साल की डिग्री देने के लिए प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें तलबा बकिया 2 साल की तालीम हासिल करके 4 साला डिग्री के हसूल के हकदार होंगे। 2 साला मास्टर्स प्रोग्राम से 4 साला BS में शामिल होने वाले मुतासरा तलबा का कहना है कि इम्तिहान हुए 3 माह हो चुके लेकिन नताइज जारी नहीं किए जा रहे, जिसके बायस ना तो मजीद तालीम हासिल कर सकते हैं और ना ही नौकरी। 2 महीने हो गए हमारी मतलब डिग्री कंप्लीट हो गई, ट्रांसक्रिप्ट इशू नहीं कर रहे हैं, सर्टिफिकेट क्लियरेंस हमें दे दें ताकि हम आगे एडमिशन ले सकें। ना हमें डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं, ना अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, ना ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, ना डिग्री, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आगे एडमिशन लेने हैं मास्टर्स में, उनकी डेडलाइन खत्म हो रही है। अभी हमारी डिग्री कंप्लीट हुई को 3 माह हो गए, रिजल्ट हमारा अपलोड हो गया है, ठीक है, अभी तक हमें कोई भी ट्रांसक्रिप्ट इशू नहीं की जा रही। हम यही मुतालबा कर रहे हैं जो हमारा बेसिक राइट है कि हमें हमारी ट्रांसक्रिप्ट इशू कर दी जाए। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का मौकिफ है कि 2 साल से 4 साल प्रोग्राम में शिफ्ट होने वाले तलबा के क्रेडिट आवर्स पूरे नहीं, जिस पर काम किया जा रहा है। इंतजामिया की बद इंतजामी के बायस तलबा का कीमती वक्त जाया हो रहा है।